ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੀਨ ਸਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ ਮੂਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਮੂਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ OMG 2। OMG ਦੀ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ OMG ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਕੇ ਵੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਇਸ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ OMG 2 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ। महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना। सर कैसी लगी? बढ़िया बढ़िया, बहुत ही ठीक है। क्या मैसेज दे रही है कि मतलब OMG में ये बता रहे हैं कि कैसी लगी सर? Good, it was good. मैसेज कैसा दे रही है? Good social message. सर कैसी लगी मूवी? बढ़िया। क्या मैसेज क्या दे रही है? बस यही है कि जो 18 से ऊपर के बच्चे हैं वो एक बार आके मूवी जरूर देखें, क्योंकि उनको भी थोड़ा नॉलेज होएगा ना जब इस कह समाज रहे के बारे में। हाँ जी, जब कह रहे थे कि ये नहीं आनी चाहिए थिएटर पे, कुछ चेंजेस होने वाले हैं कि धर्म के ऊपर तो नहीं कुछ बनाया गया है। नहीं, जैसे पार्ट 1 में धर्म का खेल दिखाया था थोड़ा इस पे, पर इसमें नहीं है। इस पे थोड़ा इन्होंने गौर किया तो वही सेक्स एजुकेशन जो सिस्टम है कि स्कूल वाले आजकल हमको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। हमें और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होती है जिनके बारे में हम नहीं जानना चाहते, जिस पे जानना चाहते हैं वो कभी हमें किताबों में नहीं मिलता है। कि हमारे ग्रंथों में पुराने जितने भी उनमें सब में लिखा हुआ है, पर वो ऐसे है ना किताब में ही रह गए हैं, कभी स्कूल तक पहुंचे नहीं, तो बच्चों को ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तो यही चीज बच्चों को पता होनी चाहिए कि हमारे पास ऐसे ऐसे पुराने ग्रंथ है जिन्हें महान कवियों ने सवियों ने लिखा हुआ है, तो कम से कम उसे पढ़ो, उसके बारे में जानो। अब बच्चे पढ़ते नहीं, वो पढ़ते कहाँ पे स्कूल में। अब स्कूल में पढ़ाएंगे तभी बच्चे जानेंगे ना। यही चीज है, बस समझाने के लिए पिक्चर बनाई है इन्होंने। कितने स्टार दोगे? 5 स्टार। क्योंकि गाने भी इन्होंने बहुत अच्छे चुन के रखे हैं ना इसमें, कि लोगों को अच्छा लगे कि कौन सा गाना कब बजना चाहिए, ये भी सोच के रखा हुआ है इन्होंने। आप क्या कहना चाहो? सेम यही बोल। कुछ और बताओ कि अक्षय कुमार की एक्टिंग कैसी लगी? खतरनाक अब सबसे बेस्ट फिल्म कहेंगे अक्षय कुमार की? बेस्ट है। अच्छा, गदर 2 भी आई है आज, उससे रिलेटेड क्या कहना चाहते हो? अब इसको क्यों देखना है? गदर 2 ने देखा, OMG देखा। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आप खड़े होके आपत्ति है बोलिए। खड़े होकर। हेलो मामा, कैसी लगी? बढ़िया मूवी थी। क्या मतलब मैसेज क्या दे रही है? मैसेज तो सेक्स एजुकेशन पे ही दे रही है, लेकिन जैसे हमने अभी पहले बताया कि 16-17 एज इज द मोस्ट जिनको दिखानी चाहिए। हम तो चलो बड़े हो गए, हमने तो थोड़ी देख ली है, मतलब जैसे भी है, लेकिन जो सेंसिटिव वाली एज है 16-17, उनको तो जरूर देखनी चाहिए। और अगर दिखाई वैसे मतलब मैसेज ही उनको दे रहे हैं, यूथ को दे रहे हैं, और यूथ को ही नहीं देखने का मौका मिल रहा है, फिर तो मूवी का कुछ बना नहीं। मैसेज जो दे रहे हैं वो तो 18+ को ही दे रहे हैं, बट आई होप 16-17 वाले भी देखें और कुछ समझे और कुछ अच्छा समझे। वल्गैरिटी में तो बिल्कुल भी नहीं, और पेरेंट्स भी आगे आए और बच्चे को बताए जो भी सेक्स एजुकेशन के बारे में, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी देखनी चाहिए। मैम, जैसे इंडिया में अभी भी एक सेक्स वर्ड को बहुत हुआ बनाया हुआ है, नहीं लेकर आते। हम तो घर पे बात भी नहीं करते कुछ चीजों को लेकर, है ना, अभी भी शर्म रखते हैं। लेकिन अगर ऐसी मूवी सामने आ जाती है, हम वाहवाही जरूर करते हैं, लेकिन घर जाके वही माहौल वैसे ही रहता है। क्या कहते हैं? वही माहौल हमें हटाना है। वही पिक्चर में बताया, और पिक्चर में ना बताते तब भी हमें पता है। तो ये माहौल हटाने के लिए ही हमें खुद को भी आगे आना पड़ेगा, सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। तो वही एक चीज हमको लगी कि 18 साल से कम उम्र के ये पिक्चर बच्चे नहीं देख सकते हैं, तो इस चीज को भी हटाना चाहिए। क्योंकि हम बता ही उस फिल्म में ये रहे हैं कि बच्चों को हम सिखाएं, स्कूल में बताएं, तो खुल के बताना पड़ेगा हमें। मैं ऐसे यही कह रही थी कि यार बच्चे नहीं बनना है, बच्चों को बनाना है, और यही वो पिक्चर है। हाँ, एक्टिंग की बात करते, कौन सा करेक्टर वॉज गुड, एवरी एक्टर परफेक्ट। यामी गौतम बहुत अच्छा था, और अक्षय कुमार बहुत अच्छा लगा। कि और जो पंकज त्रिपाठी तो जो है उनका तो सभी जानते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, और हर वेब सीरीज में, हर OTT वाली फिल्मों में भी, और जो अब सिनेमा आया है तो इसमें भी। अगर परेश रावल होते तो वो भी बहुत अच्छी करते, लेकिन पंकज त्रिपाठी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड।
कलीन भैया मजे हुए कलाकार है, मजेदार। मजा, हाँ बहुत बढ़िया। इन चीजों के बारे में और थोड़ा मैं पूछना चाहती हूँ। जो हमारी फिल्में आ रही हैं आजकल बहुत डाउन जा रही हैं, एक आज गदर आई है और दूसरी ये है, ये बहुत तगड़ा कंपटीशन है। कंपटीशन रह जाता है क्योंकि दोनों एक हमारे हिंदुस्तान की ही बातें कर रहे हैं, एक सेक्स एजुकेशन की बातें कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं दोनों फिल्मों को लेकर? गदर अभी हम देखने जाएंगे, अभी वो भी देखेंगे। हाँ हम दोनों देखेंगे, बैक टू बैक देखेंगे। दोनों ही अपने अपनी जगह पर पिक्चर है। ये एजुकेशन के लिए है, वो आपके हाँ पेट्रोलिज्म को लेके है। दोनों अलग अलग हैं, बट मेन मुद्दा ये है कि आप उसे किस स्तर पर समझते हैं। अगर आप फिल्म को पैसे देकर फिल्म के तौर पर देखेंगे तो वो एंटरटेनमेंट लगेगी, लेकिन अगर आप उससे सीखेंगे समझेंगे तो फिर आपको अपनी लाइफ लगेगी, है ना। मचन कितने स्टार देंगे? मैंने तो 5 ही दिए। 4.5। मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज? अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा करो। सो जी ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ OMG 2 ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ 5 ਸਟਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਾਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।